दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आप सबका अभिषेक और आप सब सुन रहे हैं अभिषेक की कलम से। दोस्तों पिछली पोस्ट पे मैंने बताया था कि मेरा जो चैनल है वो तो मैं बना चुका था पहले ही, लेकिन मैंने कविताएं डालना चालू की थी श्रावण मास में। तो आज जो मेरे आराध्य हैं शिव जी, आज की जो कविता है वो उन पर है। लिखी थी तो मैंने बहुत पहले ही, तब मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी मैं आप लोग के आगे प्रस्तुत करता हूँ। सुनिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ दोस्तों, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मेरी भी उम्मीद बढ़ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप सुनिए, देखिए इसमें कभी मन खुद को कहाँ खड़ा पाता है अपने आराध्य के आगे। ठीक है, बताइए कि श्रवण मास में किसकी पूजा होती है। तो पूरे श्रवण मास में रोज आऊँगा तुमसे झगड़ा करने, पूरे श्रवण मास में रोज आऊँगा तुमसे झगड़ा करने, इस पूरे झगड़े में तुम मुझको मनाना, मैं तुमको मनाऊँगा। कवि कह रहा है अपने आराध्य शिव जी से कि पूरे श्रवण मास में रोज आऊँगा तुमसे झगड़ा करने, पूजा करने नहीं, झगड़ा करने। ये कवि मन की अभिलाषा कहें या उन्मुक्ता कहें या यूँ कहें कि उसके मन में जो चल रहा है, उसने लिखा है कि पूरे श्रवण मास में रोज आऊँगा तुमसे झगड़ा करने, इस पूरे झगड़े में तुम मुझको मनाना, मैं तुमको मनाऊँगा। अब यहाँ पर बात श्रद्धा की हो जाती है। तो इस पूरे झगड़े में तुम मुझको मनाना, मैं तुमको मनाऊँगा। मतलब मैं शिव जी को प्रसन्न करूँगा, शिव जी मुझे मनाएंगे। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए बस एक तेरा साथ। आगे कवि कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक तुम्हारा साथ चाहिए। तुम आशुतोष चंद्रशेखर, तुम हो प्रिय भोलेनाथ। ठीक है, ये तो शिव जी के नाम है। तुम आशुतोष चंद्रशेखर, तुम हो प्रिय भोलेनाथ। 2 दिन बीते रोज नंगे पाँव में आता हूँ, 2 दिन बीते रोज मैं नंगे पाँव आता हूँ, हमारे झगड़े में चलो तुझे पहले मैं मनाता हूँ। रोज सुबह उठते ही तुम्हारा ध्यान करता हूँ, जल्दी से तैयार होकर सर्वप्रथम तुमसे मिला करता हूँ। ये एक आराध्य बोल लें, मेरे शिव जी हैं, या एक कवि मन बोल लें। तो एक जो कवि है वो रोज़ अपने आराध्य से मिलने जाता है, रोज़ स्नान आदि से निवृत्त होकर के। तो इसी पर लिखा है कि रोज़ सुबह उठते ही तुम्हारा ध्यान करता हूँ, जल्दी से तैयार होकर सर्वप्रथम तुमसे मिला करता हूँ। थोड़ा तुम मान जाओ, थोड़ा मैं मान जाऊँगा, तुम्हारा सानिध्य पाकर जीवन सफल कर पाऊँगा। थोड़ा तुम मान जाओ, बहुत गहरी लाइन है। थोड़ा तुम मान जाओ, थोड़ा मैं मान जाऊँगा, तुम्हारा सानिध्य पाकर जीवन सफल कर पाऊँगा। ठीक है, तुम तो बहुत सीधे और सरल हो, भक्तों के लिए तुम सदा अविरल हो। भोलेनाथ बहुत ही जल्दी मान जाने वालों देवताओं में से एक हैं, इसीलिए तुम तो बहुत सीधे और सरल हो, भक्तों के लिए तुम सदा अविरल हो। बहाता रहूँगा श्रद्धा की धारा जीवन भर, बहाता रहूँगा श्रद्धा की धारा जीवन भर, करता रहूँगा अभिषेक तुम्हारा जीवन भर। ये कवि है जो अपने शिव से बोल रहा है कि मैं तुम्हारी पूरी उम्र श्रद्धा भाव से भक्ति करूँगा और जब तक रहूँगा तब तक क्या कहते हैं, श्रद्धा की धारा बहाता रहूँगा जीवन भर, करता रहूँगा अभिषेक में। ठीक है, एक बार का यकीन दिला दो तो झगड़े में जान आ जाए, एक बार का तो यकीन दिला दो तो झगड़े में जान आ जाए, जो तुम्हें देखे बस देखता ही रह जाए। ये शिव का रूप ही ऐसा है कि जो भी उन्हें एक बार देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। तो एक बार भी जो तुम्हें देखे बस देखता ही रह जाए। अमरनाथ, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ हो तुम, ये भी शिव के नाम है। अमरनाथ, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ हो तुम, मेरे हृदय के शिवाला में भोलेनाथ हो तुम। तुमसे मांगता हूँ, तुमसे ही मांगूंगा कर जोड़कर, तुमसे मांगता हूँ, तुमसे ही मांगूंगा कर जोड़कर, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो नया कुछ जोड़कर। पूरे श्रवण मास में मेरी समस्या का निराकरण करो, झगड़ा खत्म करता हूँ, अपना उदाहरण प्रस्तुत करो। देखिए कवि मन कहाँ पहुँच गया। पूरे श्रवण मास में मेरी समस्या का निराकरण करो, झगड़ा खत्म करता हूँ, अपना उदाहरण प्रस्तुत करो। अब ये कवि मन की कुछ उलझने रही होंगी, कवि की उलझने रही होंगी, या कुछ उससे स्पेशल चाहिए होगा अपने आराध्य से, तो इसी पर लिखा पूरे श्रवण मास में मेरी समस्या का निराकरण करो, झगड़ा खत्म करता हूँ, अपना उदाहरण प्रस्तुत करो। तो हमारे जो आराध्य हैं उनके पास हम हर एक श्रवण मास में रोज़ जाते हैं और वो हमारी विशेष पूरी करते हैं। तो इसी पर मैंने सोचा कि सावन में मैंने कविताएं डालना चालू की। तो शिव जी पर लिखी हुई कविता है जो मैंने लिखी थी 18 जुलाई 2019 में। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी।
आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। टाइम टू टाइम मैं कविताएं लेकर, अच्छी अच्छी कविताएं लेकर के आता रहूँगा। मुझे कमेंट्स आएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरी लेखनी कितनी ज़बरदस्त है, मेरी लेखनी में कितना दम है, मेरी लेखनी में कितना वज़न है और आप लोगों को कैसी लगती है। एक दो लोगों के मेरे जो नियर एंड डियर उन लोग के तो कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो मेरे 21 और 22 सब्सक्राइबर जो हो रखे हैं उन लोग से भी हाथ जोड़ के करवत निवेदन है कि प्लीज़ प्लीज़ कृपया कमेंट्स करना ना भूलें। जो लोग मेरे पोस्ट देखते हैं वो लोग देख कर के ना छोड़ें। एक छोटा सा जो देख रहे हैं, छोटा सा कमेंट्स करने में क्या जाता है, ठीक है, एक लाइन का ही कमेंट्स कर दें, हाँ अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, थोड़े और इम्प्रूवमेंट की जरूरत, तो उस बेटरमेंट पर मैं क्या कहते हैं काम भी करूँगा। ठीक है, तो ये थी शिव जी पर कविता। अब इसके बाद जो मैं कविता लाऊंगा वो है होठ सिल्ली है। ठीक है, तो आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए अभिषेक की कलम से। मैं हूँ आप सबका अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक की कलम से। कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मैं टाइम टू टाइम आता रहूँगा। नमस्कार।